जब बच्चों का बचपन, खेलकूद, मौज मस्ती, फैमिली के साथ पिकनिक पे जाना, इन सब से दूर सिर्फ घर में अपने माँ बाप के झगड़े को देख के बीतता है, तो उन बच्चों के दिमाग पे जो असर पड़ता है उसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि माँ बाप अपने निजी झगड़ों के कारण खुद के साथ साथ अपने बच्चों की ज़िंदगी भी नर्क बना देते हैं। ये कहानी है ऐसे ही दो भाई बहन की जो अपने माता पिता के झगड़ों के कारण एक दूसरे से कई सालों तक दूर रहे। आराध्या पटेल एक इंटरनेशनल कंपनी के HR डिपार्टमेंट में काम करती है, जिसकी उम्र अब 24 साल हो चली है और ये भोपाल के गुलमोहर कॉलोनी में पहले अपने माँ के साथ रहती थी और अब उनके देहांत के बाद अकेले रहती है। जब आराध्या 10 साल की थी तो उसकी ज़िंदगी काफ़ी अलग थी। ये अपने माँ शांति देवी, पिता सुरेश और अपने छोटे भाई अभिमन्यु के साथ बड़ी खुशी से अपना जीवन बिता रही थी। जब भी कोई इस छोटे से परिवार को साथ में खुश देखता तो हर कोई मिसाल देता था कि कितनी अच्छी फैमिली है। पर एक वक्त के बाद जैसे इस फैमिली को किसी की भयानक नज़र लग गई हो। आराध्या के माँ पापा के बीच में गलतफहमियां और झगड़े बढ़ने लग गए थे, जिसके कारण हर रात उनके बीच में लड़ाइयाँ होती थी और इन लड़ाइयों का शिकार बनते थे इनके मासूम बच्चे आराध्या और अभिमन्यु। रोज रोज के झगड़ों से तंग आके आराध्या के माँ पापा ने अलग होने का फैसला कर लिया और सुरेश अपने बेटे अभिमन्यु को उसकी माँ और बहन से दूर USA लेके चला जाता है और वहीं बस जाता है हमेशा हमेशा के लिए। यहाँ अभिमन्यु के दूर चले जाने से उसकी माँ शांति देवी दुखी ज़रूर थी, पर उनसे भी ज़्यादा दुखी उसकी बहन आराध्या थी, क्योंकि जब आराध्या अपने माँ पापा की लड़ाइयाँ देखती थी तो उसके पास सिर्फ उसका छोटा भाई ही था, जिसके साथ से उसका हौसला मजबूत बना रहता था। यहाँ तक कि जब अभिमन्यु अपनी बहन आराध्या से पूछता था, दीदी माँ पापा फाइट क्यों कर रहे हैं, तो आराध्या बड़े समझदारी से उसे समझाते हुए कहती थी, छोटू तू कान बंद कर ले, देख जैसे मैं तेरा खिलौना ले लेती हूँ तो तू भी तो मुझसे लड़ने लग जाता है, और जब मैं वो खिलौना तुझे वापस कर देती हूँ तो तू फिर से खुश हो जाता है। तो बस माँ पापा भी थोड़ी देर में फाइट बंद कर देंगे और फिर देखना पापा तेरे पास आएंगे, वो भी चॉकलेट लेके। छोटा अभिमन्यु अपनी दीदी की बात मान लेता है और अपने नन्हे नन्हे हाथों को अपने कान पे रख लेता है, जिससे उसे उसके माँ पापा की बातें सुनना बंद हो जाती हैं। आज आराध्या को अपने भाई अभिमन्यु से दूर हुए करीबन 20 साल हो चुके हैं, पर आराध्या का एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरता जब वो अपने भाई को बिना याद करे और बिना आंसू बहाए सोई हो। आराध्या की माँ शांति देवी को गुजरे भी करीबन 5 साल हो चुके हैं और पिछले 5 सालों से आराध्या अपनी लाइफ अकेलेपन में गुजार रही है। पर एक दिन उसकी ज़िंदगी में ऐसा आता है जब उसकी ज़िंदगी के सारे दुख खुशी में बदल जाते हैं। ये बात है 18 जुलाई 2018 की। दोपहर के 2 बज रहे हैं और आराध्या अपने ऑफिस में अपने डेस्क पे बैठी एक एक्सेल शीट प्रिपेयर कर रही थी। अभी कुछ महीने पहले ही आराध्या ने इस नई इंटरनेशनल कंपनी में ज्वाइनिंग करी थी HR डिपार्टमेंट में। इससे पहले वो एक नेशनल कंपनी में काम करती थी, पर जब से आराध्या ने इस नई कंपनी में ज्वाइनिंग करी है तब से उसे अपने करियर में काफ़ी सफलता मिल रही है। देखने में आराध्या का नया ऑफिस पुराने के मुकाबले काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा है और यहाँ आराध्या का पर्सनल डेस्क ही नहीं बल्कि उसका पर्सनल कैबिन भी है। दोपहर के करीबन 2 बजे आराध्या अपने रोज़ के काम में व्यस्त रहती है, तभी उसका लैंडलाइन फ़ोन बजता है। आराध्या फ़ोन उठाती है और कहती है, हेलो। तभी फ़ोन के दूसरी तरफ से रिसेप्शनिस्ट का जवाब आता है, मैम आपके लिए एक फ़ोन आया है, कोई अभिमन्यु है USA से,
आपसे बात करना चाहता है। अभिमन्यु का नाम सुन के आराध्या के होश उड़ जाते हैं। उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और ऐसा लगता है जैसे उसकी जिंदगी में एकदम से सब कुछ थम गया हो। रिसेप्शनिस्ट कई बार फोन के उस तरफ से कहती है, हेलो मैम, आराध्या मैम, आप सुन रही है? हेलो। तभी अचानक आराध्या अपना होश संभालती है और अपने कांपते हुए होठों से कहती है, हाँ। रिसेप्शनिस्ट आगे कहती है, मैम आप लाइन पे रहिए, मैं उनका कॉल आपको फॉरवर्ड करती हूँ। आराध्या फोन को कस के पकड़े हुए है, जैसे कि फोन उसके हाथ से फिसलने वाला हो। उसकी आंखें आंसू के तालाब जैसी भरी दिखाई दे रही है। तभी फोन के दूसरी तरफ से अभिमन्यु की धीमी आवाज सुनाई देती है, हेलो आराध्या दीदी। अभिमन्यु के मुंह से अपना नाम इतने सालों बाद सुन के आराध्या की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसके होठ अभी भी कांप रहे हैं। वो अपने डेस्क को कस के पकड़ लेती है और बड़ी हिम्मत जुटा के कहती है, छोटू। उस तरफ अभिमन्यु अपनी दीदी के मुंह से अपना नाम छोटू सुन के और भी ज्यादा भावुक हो जाता है और वो आगे कहता है, दीदी कैसे हो आप, और माँ कैसी है? आराध्या अपने हाथों से अपने आंसू पोंछती है और बड़ी हिम्मत जुटा के अपने छोटू के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, मैं ठीक हूँ छोटू, और माँ अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुन के छोटू का दिल चूर चूर हो जाता है, क्योंकि वो तो आज ये सोच के बैठा था कि उसे आज इतने सालों बाद अपनी माँ और अपनी बहन की आवाज़ सुनने का मौका मिलेगा। तभी आराध्या अपने पापा के बारे में पूछते हुए कहती है, छोटू पापा कैसे हैं? तभी छोटू थोड़ी नाराज़गी में जवाब देता है, ठीक है, वो अपनी नई फैमिली के साथ बाहर घूमने गए हैं। ये जवाब सुन के आराध्या छोटू के मन की हालत का अंदाज़ा लगा लेती है और वो आगे उससे पूछती है, छोटू तुझे यहाँ का नंबर कैसे मिला? तो इस सवाल का जवाब देते हुए छोटू कहता है, दीदी आपकी कंपनी का हेडक्वार्टर यहाँ यूएसए में है ना, और मैं भी यहीं काम करता हूँ। जब मुझे पता चला कि आप भी इंडिया में इसी कंपनी में काम करती हैं, तो बड़ी मुश्किल से मैंने वहाँ की एडमिन का नंबर निकलवाया। आराध्या ये जान के बहुत खुश हो जाती है और वो आगे छोटू से कहती है, पता है छोटू, मुझे तो लगा था शायद मैं तेरी आवाज़ कभी सुन ही नहीं पाऊंगी। मैं तुझे बता नहीं सकती मैं आज कितनी खुश हूँ। तभी आगे अभिमन्यु अपनी दीदी से कहता है, अच्छा दीदी सुनो, अगले महीने रक्षाबंधन है और मैं इंडिया आ रहा हूँ। ये खबर सुन के आराध्या की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसकी आंखें खुशी के आंसू से भर आती है और वो अपने भाई से आगे कहती है, क्या सच कह रहा है तू इंडिया आ रहा है? पर पापा आने देंगे तुझे? इस सवाल का जवाब देते हुए अभिमन्यु कहता है, दीदी पापा वैसे भी अपनी नई फैमिली के साथ ज़्यादा बिजी रहते हैं और मैंने उन्हें बोल दिया है कि ऑफिस के काम से बाहर जाना है। उन्हें ये तो नहीं बता सकता कि इंडिया जाना है, पर मैं मैनेज कर लूँगा। इतना बोल के अभिमन्यु फ़ोन रखते हुए अपनी दीदी से कहता है, अच्छा दीदी अभी मुझे जाना होगा, मैं आपको फिर से कॉल करूँगा, और हाँ इस रक्षाबंधन हम साथ होंगे। इतना बोल के अभिमन्यु फ़ोन रख के चला जाता है। यहाँ आराध्या खुशी से फूले नहीं समा रही। वो फ़ोन नीचे रखती है और मुस्कुराते हुए अपनी चेयर पे बैठ जाती है। अभिमन्यु के उस एक कॉल और कुछ मिनटों की बातों को याद करते करते आराध्या करीबन 2 हफ्ते बिता देती है और वो घड़ी नज़दीक आ जाती है जिस दिन अभिमन्यु ने अपनी दीदी आराध्या से मिलने का वादा किया था। रक्षाबंधन में सिर्फ 2 दिन बाकी थे। आराध्या को अभिमन्यु का मैसेज आता है कि वो परसों आ रहा है और घर का एड्रेस शेयर करने को कहता है।
ये मैसेज पढ़ के आराध्या की खुशी 7वां आसमान छू लेती है और वो बड़े हंसते हुए उसे घर का एड्रेस भेजती है और उसके आने की तैयारियों में जुट जाती है। अभिमन्यु के आने की खुशी में आराध्या कुछ दिन के लिए ऑफिस से भी छुट्टी ले लेती है। रक्षाबंधन करीब है और इस वजह से मार्केट में भीड़ भाड़ भी काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। आराध्या इस भीड़ भाड़ से बिना परेशान हुए दुकानों पे घूमती है और अपने भाई के लिए मार्केट में मिल रही ढेर सारी राखियों में से सबसे अच्छी राखी चुन के खरीदती है। इतना ही नहीं, वो सारी चीज़ें भी खरीदती है जो बचपन में उसके छोटू को पसंद हुआ करती थी। ढेर सारे सामान का झोला भर के आराध्या घर आ जाती है, पर इतनी शॉपिंग करने के बाद भी आराध्या के चेहरे पे थकान के बदले केवल खुशी और इंतज़ार दिखाई दे रहा है। आराध्या अपने घर के पर्दे, बेडशीट सब कुछ बदलती है और नए कलर के पर्दे, बेडशीट लगाती है जो उसके छोटू अभिमन्यु को पसंद हुआ करते हैं। इतना ही नहीं, आराध्या रात भर जाग के अभिमन्यु के लिए लड्डू भी बनाती है और फिर थक हार के वहीं सोफे पे सो जाती है जहाँ से बाहर का मेन डोर साफ साफ दिखाई देता है, जिससे चलते हुए कल उसका भाई अभिमन्यु आने वाला है। आखिरकार आज वो दिन आ ही गया जिस दिन का आराध्या को न जाने कितने सालों से इंतज़ार था। सुबह के करीबन 11 बज रहे हैं। आराध्या ने नया सूट पहना है और वो टेबल पे रखी राखी की थाल को सजा रही है और बार बार उस मेन डोर की तरफ नज़र गड़ाए हुए है जहाँ से अभिमन्यु किसी भी वक्त चल के आने वाला होगा। तभी अचानक घर की डोरबेल बजती है। डोरबेल सुनते ही आराध्या डाइनिंग टेबल से उठ खड़ी होती है और बड़ी ही खुश होके दरवाजे की ओर दौड़ती है और भन से दरवाज़ा खोलती है। पर जैसे ही दरवाज़ा खुलता है उसे दरवाजे के उस पार कोई नहीं दिखाई देता। आराध्या अभिमन्यु को वहाँ ना पाके उसका चेहरा मुरझा जाता है और वो दरवाज़ा बंद करने वाली ही होती है। पर इससे पहले कि वो दरवाज़ा पूरी तरीके से बंद होता, उसे एक आवाज़ आती है, दीदी। दीदी नाम सुन के आराध्या झट से फिर से दरवाज़ा खोलती है और देखती है उसके सामने उसका छोटू, जिसे उसने बचपन में देखा था, उसके साथ खेली थी। वो छोटू अब कितना बड़ा हो गया है। दोनों भाई बहन एक दूसरे को इतने साल बाद देख के इनकी आंखें भर आती है और दोनों एक दूसरे को कस के गले लगा लेते हैं और खूब रोते हैं। तभी आराध्या किसी तरह अपने आप को संभालते हुए अपने आंसू पोंछती है और कहती है, बस कर, रुलाने आया है क्या मुझे यहाँ? तो इस बात पे अभिमन्यु हंस देता है और कहता है, पहले आप ही ने रोना शुरू किया दीदी, अब अपने छोटू को अंदर भी बुलाओगी या मुझे यहीं से वापस जाना पड़ेगा? आराध्या मजाक करते हुए उसका कान खींचती है और उसे घर के अंदर ले आती है। आखिरकार 20 सालों बाद आराध्या अपने भाई की कलाई पे राखी बांधती है। इन दोनों को इतना खुश देख के ऐसा लगता है जैसे पिछले 20 साल से रक्षाबंधन का त्यौहार आया ही ना हो। दोनों मस्ती मजाक करते हुए ये खूबसूरत त्यौहार मनाते हैं, खाना खाते हैं और इतना ही नहीं, दोनों भोपाल की हर घूमने वाली जगहों का चक्कर भी मारते हैं। खुशी खुशी एक दूसरे के साथ एक हफ्ता बिताने के बाद वो दिन आ जाता है जब अभिमन्यु को यूएस लौट के जाना होता है। आराध्या अपनी आंखों में जुदाई के आंसू लिए हुए अपने छोटू को एयरपोर्ट ड्रॉप करने आती है। अभिमन्यु का दिल मान नहीं रहा अपनी दीदी से दूर जाने का, पर उसे पता है कि उसे जाना होगा। वो अपनी दीदी के आंसू पोंछता है और उन्हें दिलासा दिलाते हुए कहता है, बस करो दीदी, आया था तब भी रो रही थी और अब जा रहा हूँ तब भी रो रही हो। ये बात सुन के आराध्या उसका कान खींचती है और उसकी इस बात पे हंस देती है। आगे अभिमन्यु अपनी दीदी से कहता है, आप टेंशन मत लो, मैं बहुत जल्द आपसे फिर से मिलने आऊँगा, आई प्रॉमिस। इतना बोल के अभिमन्यु अपनी दीदी को बाय बोल के
एयरपोर्ट एंट्री गेट की ओर बढ़ जाता है और यहाँ आराध्या अपने भाई को जाते हुए देखती है और कई देर तक वहीं खड़ी रहती है, जैसे ना जाने उसे ऐसा लग रहा हो कि अभिमन्यु, उसका छोटू, अभी वापस लौट के आने वाला है, पर वो नहीं आता। अगला दिन। अभिमन्यु के आने के कारण आराध्या ने ऑफिस से छुट्टी ले रखी थी और आज करीबन 10 दिन बाद आराध्या ऑफिस जाती है। हर रोज़ की तरह आराध्या अपने डेस्क पे अपना काम कर रही होती है, पर आज उसके चेहरे पे संतोष दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे अभिमन्यु के मिलने के बाद आराध्या को हर काम में मज़ा आ रहा है। तभी उसका लैंडलाइन फ़ोन की घंटी बजती है। आराध्या फ़ोन उठाती है और कहती है, हेलो। फ़ोन के उस तरफ से एक आदमी की आवाज़ सुनाई देती है और वो आराध्या को बताते हुए कहता है, हेलो, आप आराध्या बोल रही हैं? आराध्या कहती है, जी बोल रही हूँ। तो आगे वो आदमी उससे कहता है, क्या आप अभिमन्यु को जानती हैं? आराध्या ये सुन के दंग रह जाती है और घबराते हुए कहती है, जी भाई है मेरा। तो आगे वो आदमी उससे कहता है, मैडम, दरअसल आपके भाई को प्लेन में हार्ट अटैक आ गया और उसकी मौत हो गई। ये सुन के आराध्या के होश उड़ जाते हैं, उसके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं और वो वहीं बेहोश होकर ज़मीन पे धम से गिर जाती है। बेचारी आराध्या, जो इस उम्मीद में बैठी थी कि उसका भाई उससे फिर मिलने आएगा, उसे क्या पता था कि वो उससे आखिरी बार मिलने आया था। शायद इसीलिए कहते हैं, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, ना जाने कब धोखा दे दे। उम्मीद करती हूँ आपको ये भाई बहन के रिश्ते की कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। इस कहानी को अपने भाई बहनों से, अपनी कज़न से शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।